हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 14 करेंगे। आपके सामने जो डायग्राम बना है, एक सिलेंडर है जिसकी लंबाई 2r है, रेडियस r है। एक सॉलिड सिलेंडर है ग्लास का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। सिलेंडर के सेंटर पे एक पॉइंट सोर्स लाइट का रखा है P, जिसका पावर P वॉट है, मतलब P वॉट का पावर है, पावर लाइट सोर्स का। तो बताना आपको कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी विच विल एस्केप फ्रॉम दिस सिलेंडर। जो P से पॉइंट से जो लाइट चलेगा वो इस सिलेंडर के बाहर कितना लाइट आएगा, ये आपको बताना है। तो ट्राई कीजिए क्वेश्चन, मैं आपके लिए फिर सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। ये पॉइंट P से लाइट जब निकलेगा तो सारा लाइट बाहर ना आने का वजह ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, लाइट फिर वापस आ सकता है। इन चीजों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो लाइट ग्लास से एयर जा रहा है, यहाँ पर हम साइन IC पहले निकाल के रख लेते हैं, दैट इज म्यू रेयर का अपॉन डेंसर का इम्प्लाइज IC इज 30 डिग्री। तो IC 30 डिग्री, उससे ज्यादा हाई गिरेगा 30 डिग्री से, तो लाइट इसमें वापस आ जाएगी। जैसे हम यहाँ बात करें कि कोई ऐसा लाइट यहाँ गिरा, तो अगर ये एंगल 30 से कम है फिर तो ये लाइट इससे बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर 30 या उससे ज्यादा हो गया, बिकॉज देखिए यहाँ मिलाएंगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ पर ये R हुआ, ये R हो गया 45, 30 कहीं पहले पड़ेगा। मान लीजिए 30 डिग्री ये हो गया, ये सेक्शन हो गया इसका, ये 30 डिग्री आ गया। तो ये लाइट यहाँ से ग्रेज करेगी और 35, 40, 45 तक सभी रे लौट आएगी, तो वो बात नहीं करेगी। इसलिए यहाँ तक इस क्रॉस सेक्शन, यहाँ इसे इधर और इधर भी होगा सेम चीज। सो इधर भी जो 30 होगा इसे लाइट ग्रेज करेगा। सो ये एक सेक्शन हुआ सिलेंडर का, आप देख रहे होंगे, जिससे लाइट बाहर आएगा। ये लाइट यहाँ से बाहर आएगा, लेकिन इतने सेक्शन में से लाइट बाहर नहीं जाएगा। वो जब फिर लौटेगा, यहाँ टकराएगा, जिस साइड गिरेगा वैसे यहाँ फिर वापस आ जाएगा। चेक कर सकते हैं, जैसे 30 से 45 के बीच में अगर कुछ भी लेते हैं, अगर आप लेते हैं तो लाइट यहाँ से लौटेगी, फिर यहाँ से भी लौट आएगी, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ इतने सेक्शन से ही सिलेंडर से बाहर लाइट जाएगा, और फिर इस दोनों जो अपने दोनों तरफ सेक्शन है, फ्लैट सेक्शन है, उससे भी जाएगा। पहले कर्व सरफेस से निकाल लेते हैं, फिर फ्लैट सरफेस से निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग कर्व सरफेस से कितना लाइट बाहर जाएगा ये हम निकाल रहे हैं। तो बस वही हम लोग इस पॉइंट पर हम निकालते हैं कि कितना सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट लगाना होगा है, क्योंकि इस पॉइंट से चारों तरफ 4 पाई स्टेरेडियन में जो अपना पावर जाता है वो P वॉट का है। तो पर स्टेरेडियन हमारा जो पावर है वो P है, P अपॉन 4 पाई वॉट जाएगा पर स्टेरेडियन। तो किसी भी सरफेस से कितना लाइट बाहर जाएगा, इसको जानने के लिए हमको उस सरफेस का सॉलिड एंगल निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस का तो नहीं निकाल सकते, इस रिंग का निकाल के 4 पाई से घटा देंगे तो कर्व सरफेस का आ जाएगा। तो पहले हम लोग इस रिंग की वजह से सॉलिड एंगल यहाँ निकालते हैं। ये 30 है तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए जो रिंग का है, जो रिंग हमारा दिख रहा है, उसकी वजह से जो सॉलिड एंगल हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस cos 60। ये 60 डिग्री है, cos 60। ये आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि अगर 6 थीटा है तो 2 पाई 1 माइनस cos थीटा, ये स्टेरेडियन बनाता है। तो ये हमारा वैल्यू आ जा रहा है पाई, ये पाई स्टेरेडियन ये बना रहा है।
तो पाई इसका हुआ, पाई इसका हुआ, 4 पाई पूरा हुआ। इसलिए जो W जो कर्व हो जाएगा, कर्व जिस सेक्शन का वो पूरा 4 पाई में से इस पॉइंट से तो पूरी एंगल 4 पाई की होती है। 4 पाई में से इन दोनों को अगर हटा देते हैं हम लोग तो हमारे बच जाएगा कर्व सरफेस का, दैट इज 2 पाई स्टेरेडियन। सो इस कर्व सरफेस में 2 पाई स्टेरेडियन हो गया। तो टोटल लाइट कितना निकलेगा? तो टोटल जो निकल रहा है वो है 4 पाई का निकल रहा है। तो जो 4 पाई का निकल रहा है तो 4 पाई से P निकलता है तो 2 पाई से P/2 निकलेगा। इसलिए कर्व सरफेस से जो लाइट निकलेगी वो हो गई P/2 कर्व सरफेस से। और ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पाई कर लेंगे तो P/2 आ जाएगा। तो कर्व सरफेस से कितना लाइट निकल गया। अब हम लोग को इस जो फ्लैट क्रॉस सेक्शन है इससे निकालना होगा। उसके लिए फिर से अलग से बना देते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये अपना है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, ये R है और ये एंगल यहाँ पर 45 डिग्री बना रहा है। तो आप कहीं इस पे आइए, कोई पॉइंट लीजिए जहां पर अब लाइट ऐसे गिरेगी इस पर, ये इसका नॉर्मल होगा, ये वाला नॉर्मल होगा। तो अगर ये एंगल 30 से कम होगा तो लाइट बाहर जाएगी, नहीं तो बाहर नहीं जाएगी। जैसे अभी के हम यहाँ 30 मान लेंगे, ये 30 डिग्री पर यहाँ से गिरा, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये लाइट गिरेगी तो यहाँ पर ये ग्लेज कर रही होगी। और नजदीक लाते हैं तो आई कम होगा, और आई कम होगा लाइट वहां से निकल जाएगी। ऊपर जाते हैं मान यहाँ ऊपर 35 हो गया तो लाइट फिर लौट आएगी। तो फिर कोई समस्या होगी, सिर्फ एक ये 30 ये जो एक सेक्शन होगा सिर्फ इतने में से ही लाइट बाहर आएगी, पूरे में से बाहर नहीं आएगी। इतना इधर इतना इधर। तो फिर हम लोग को इससे निकालने के लिए फिर से इसका हमको सॉलिड एंगल निकालना होगा। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। सो इसका सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? तो 2 पाई 1 माइनस cos 30, इतना स्टेरेडियन हो गया। तो हम लोग इससे और दूसरे से दोनों निकाल लेते हैं। तो ये इसका सॉलिड एंगल कितना हो गया? So, इसमें से कितना पावर बाहर जाएगा? P/4 पाई पर स्टेरेडियन इंटू ये 2 पाई 1 माइनस √3/2। सो ये हो जाएगा P/2 1 माइनस √3/2। ये एक सेक्शन से गया और इसी का डबल कर लेंगे तो दोनों से निकल जाएगा। इसलिए टोटल अगर हम बात करें, टोटल लाइट एनर्जी जो एस्केप किया कितना किया? तो P/2 पहले कर्व सरफेस से निकल चुका था और इसका डबल दैट इज P1 माइनस √3/2। ठीक है, यानी कितना हो गया? अगर हम ऐड कर दें तो इस जगह 3P/2 ये वाला हो गया माइनस P√3/2, यानी कर सकते हैं 3 माइनस √3P/2। इतना लाइट एस्केप करेगा। ठीक है, सो फ्रैक्शन पूछा था तो आप बी कर लेंगे तो ये फ्रैक्शन आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। So our answer कितना जो fraction था that is 3 minus √3/2. This is the answer. So इसमें एक ऑप्टिक्स में हमने यूज कराया एक दो कंसेप्ट का यूज किया, एक तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का और एक सॉलिड एंगल का। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 किसी और चैप्टर से करेंगे। थैंक यू।